नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्ट्रीट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील मानव। हम लोग बात करेंगे सीबीआई ने जो एक आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी को अरेस्ट किया है, क्यों किया है? आईडीएफसी घोटाले के संबंध में। आप जानते हैं आईडीएफसी का एक घोटाला हुआ उस बैंक में। हरियाणा सरकार के, चंडीगढ़ प्रशासन के पैसे थे, करोड़ों रुपए। उस पर हाथ साफ करने का ये मामला है, जिसको सबसे पहले आपके चैनल द फोर्थ स्टेट ने ब्रेक किया था। उसके बाद सरकारें जागी, विपक्ष तो अभी भी सो ही रहा है। तो उसमें एक अरेस्ट हुआ है और खबरें आ रही हैं कि 4 आईएएस अधिकारियों को और अरेस्ट किया जाएगा। बातचीत करेंगे सुशील मानव जी से। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। सर ये पूरी घटना क्या हुई है सर? एक आईएफएस को गिरफ्तारी हो गई है, तो मामला जी बहुत बड़ा हो गया सर ये तो। जी जी, जैसे हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जो एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो एक घोटाला हरियाणा में सामने आया था, 600 करोड़ से ज्यादा का, 645 करोड़ बताया गया था, जिसके अंदर करीब 8 हरियाणा के डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं। उसी के साथ ही चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के भी 2 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थे, एक चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और दूसरा क्रेस्ट, जिसको चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी सोसाइटी भी बोलते हैं। तो ये जो नवनीत कुमार श्रीवास्तव हैं, ये एक आगमट कैडर के, जो यूटी कैडर के आई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं, जो कि इस क्रेस्ट के सीईओ के पोस्ट पर तैनात थे। तो जब सीबीआई ने पीछे 17A के तहत परमिशन लेने के बाद पिछले दिनों 4 अधिकारियों के यहाँ रेड की थी, उनमें 3 तो हरियाणा के आईएएस अधिकारी थे। विदित आपके पंकज अग्रवाल थे, मोहम्मद शाहीन थे, प्रदीप कुमार थे, और चौथे ये नवनीत कुमार श्रीवास्तव थे, जो कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के। अब जो सीबीआई ने कल प्रेस नोट जारी किया इस विषय में, उसमें जो उन्होंने बताया है कि ये बताया कि 75 करोड़ रुपीज इस क्रेस्ट के जो थे, जो उस बैंक में जमा थे, जो कि वहां से निकाल लिए गए अवैध तरीके से, और वो फ्रॉडुलेंटली अलग अलग जगह पे ट्रांसफर किए गए। उनमें से कुछ हिस्सा एक फर्म में ट्रांसफर किया गया, जिसमें इन अधिकारी की पत्नी और एक और रिश्तेदार उसके पार्टनर थे या डायरेक्टर थे। तो ये डायरेक्ट रूप से, सीधे रूप से उनकी संलिप्तता पाई गई कि वो ना केवल उन्होंने खाता खुलाया, बल्कि उसका जो घपला हुआ उसके अंदर भी वो हिस्सेदार थे। तो कल सीबीआई ने उनको गिरफ्तार करके और स्पेशल सीबीआई कोर्ट के आगे पेश किया, जिसमें 2 दिन के सीबीआई रिमांड में भेजा गया है। अब जो दूसरा सवाल आपने कहा कि हरियाणा के भी कुछ आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी संभव है। देखिए, हरियाणा के जो कुल 8 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17A के तहत परमिशन ऑलरेडी ले रखी है। जी। अब मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं कि जो 17A की परमिशन होती है, वो फॉर इन्वेस्टिगेशन, फॉर क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग, इन्वेस्टिगेशन। अब सीआरपीसी के अनुसार, या जो सीआरपी के सी के बाद भी एनएसएस जो आया है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी शुरुआत होती है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से, और वो खत्म होती है जब वो चार्जशीट फाइल कर देते हैं। अरेस्ट उसका पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का। जो गिरफ्तारी है वो इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है, उसके लिए कोई अलग से परमिशन की जरूरत नहीं रहेगी। किसी भी अधिकारी को जो जिनके खिलाफ 17A की परमिशन ली जा चुकी है, कभी भी सीबीआई जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार कर सकती है। पहली बात तो ये है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इनमें से कम 3 अधिकारी तो ऐसे हैं जिनका जो जिनके रेजिडेंसीज पे उसी दिन सीबीआई की रेड हुई थी, जिस दिन
श्रीवास्तव नवनीत के की यहाँ हुई हुई थी। थी। हाँ, तो इससे ये तय माना जाना चाहिए कि ये वो अधिकारी हैं जिनके खिलाफ कम से कम सीबीआई को इस तरह के सबूत मिले, जिस तरह के सबूत उसको नवनीत कुमार श्रीवास्तव के मामले में मिले। राइट। क्योंकि एक एक बात है कि खाता खुलाना, वो कई बार एक, आप ये कह सकते हैं कि डेविएशन फ्रॉम दी रूल्स हो सकता है। फिर आती है क्रिमिनलिटी। जब जब अपराध का पैसा किसी के पास पहुंचे, या केवल अधिकार अपराध होने की जानकारी भी किसी के पास है, तो क्रिमिनलिटी बन जाती है। तो ऐसे किसी भी अधिकारी को सीबीआई कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। तो जो 8 अधिकारी हैं, जिसमें पहली बार 5 लोगों का आपको ध्यान है जो सैंक्शन मांगी गई थी और मिल गई तुरंत उसको। विनीत गर्ग थे, पंकज अग्रवाल थे, मोहम्मद शाहीन थे, प्रदीप कुमार थे और आर के सिंह थे। दूसरी बार में 3 लोगों की ली गई थी, जिसके अंदर आपके डी के बेहरा थे, मनीराम थे और साकेत कुमार थे। तो ये 8 अधिकारी ऐसे हैं जिनके लिए 17A की परमिशन ऑलरेडी ली जा चुकी है। और अगर किसी को सीबीआई को लगेगा कि गिरफ्तारी जरूरी है, तो उसके लिए कोई अलग से परमिशन लेने की जरूरी नहीं है। अब अगली परमिशन की जरूरत कब पड़ेगी, अगली सैंक्शन की जरूरत पड़ेगी जब चार्जशीट फाइल करनी होगी। वो सेक्शन 19 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, जिसके तहत किसी भी अधिकारी के खिलाफ अगर चार्जशीट फाइल करनी है, प्रोसिक्यूट करना है, तो उसके लिए अलग से सैंक्शन चाहिए। ये स्थिति तो है बेसिक। सीबीआई को अगर जरूरत पड़ेगी तो लगेगा तो सारे अधिकारियों को भी अरेस्ट कर सकती है। देखिए, जिन लोगों के लिए सीबीआई इस समय 17A की परमिशन ले चुकी है, उसको गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई को अलग तरह की किसी तरह की अपना परमिशन की या सैंक्शन की जरूरत नहीं है। केवल सीबीआई को ही देखना है कि क्या, क्योंकि जब कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो स्टेट पुलिस हो, अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त कारण होने चाहिए, तो वो उस स्थिति में अरेस्ट कर लेती है। इसमें ईडी भी आ गया है। इस पूरे घटनाक्रम में अब ईडी की एंट्री भी हो गई। देखिए, ईडी का जहां तक सवाल है, आप हम शुरू से ही देख रहे हैं, जहां जहां भी अ, किसी भी स्टेट पुलिस या सीबीआई की तरफ से कोई ऐसा मामला दर्ज किया जाता है जिसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इन्वॉल्व होती हैं, तो वो अपने आप से मनी लॉन्ड्रिंग तो बन ही जाता है। अब अगर कोई एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति मिलकर, अगर एक, जैसे इसी की बात करें, क्रस्ट की बात करें, तो 75 करोड़ रुपया बैंक से निकाल लिया गया और उसको अलग अलग खातों में फ्रॉडुलेंटली डाल के, और फिर किसी खाते में ऐसे में डाला गया जिसमें पत्नी भी डायरेक्टर है। तो वो एक मनी लॉन्ड्रिंग तो है ही है ना, काले धन को सफेद करने की कोशिश तो है ही है ना। आप तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो बन जाता है, ईडी का तो रोल अपने आप आ जाता है उसमें। तो अब मामला गंभीर हो गया है। जो खबर हम लोग चला रहे थे लगातार, हम लोग तो इस खबर पे कवरेज कर ही रहे हैं। जी, सरकार आपने भी ही तो नहीं, बल्कि आप ही ने तो इसकी शुरुआत भी की। और सबसे पहले जितनी जानकारियां आपके पास थी उतनी तो कहीं किसी के पास थी नहीं मीडिया में। नहीं, हमसे जानकारी उनके पास थी जिन्होंने ये सब किया। हाँ, उनको थी, मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। लेकिन अब सीबीआई को भी सब पूरी जानकारी हो गई है सर। हाँ हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। सीबीआई का तो मेरी किसी से बात हो रही थी, तो मुझे बताया गया कि एक पूरी की पूरी स्पेशल टीम गठित की गई है, जिसके अंदर विभिन्न स्टेट्स से ऑफिसर स्पेशल इस केस के लिए बुलाए गए हैं। एक बड़े हॉल के अंदर कम से कम 20-25 लोग तो कंप्यूटर्स के ऊपर बैठे हुए हैं, और बड़ी तेजी से काम, आप देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन हमें सीबीआई की चार्जशीट, पहली चार्जशीट, दूसरी चार्जशीट पेश होने के जो है वो अ, मिल रही हैं समाचार। तो सीबीआई बड़ी तेज गति से काम कर रही है इस पर। सर ये केस हिला देने वाला है। पता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं समझ पा रहा कि ओपोजिशन इतना इस पर खामोश क्यों है। उनका क्या इंटरेस्ट इस केस में है, मुझे नहीं समझ आई। लेकिन अगर हमारे पैसे, हमारे मतलब दोनों के,
इंडिविजुअल्स के भी और सरकार के भी। बिल्कुल बिल्कुल इसमें 2 स्कूल के भी मामला है ना, 2 स्कूल के पैसे भी थे। 2 स्कूल के बच्चे। प्राइवेट लोगों के पैसे भी और सरकार के पैसे अगर बैंक में सुरक्षित नहीं है तो कमाल हो जाएगा इस नहीं, मुल्क में सर। आप ये देखिए, कोई भी पब्लिक एंटरप्राइजेज है, बैंक सारे पब्लिक एंटरप्राइजेज है, अपने शेयर फ्लोट करते हैं, लोग उसे पूरे देश में शेयर खरीदते हैं। तो बैंक के साथ जो धोखाधड़ी है वो तो सारी पब्लिक के साथ तो धोखाधड़ी अपने आप ही है बिल्कुल, वो। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इतना भरोसा करते हैं लोग और अपना हार्ड अर्न मनी पैसा रखते हैं वहाँ पे अगर इस बिल्कुल तरह का बिल्कुल। होगा और वो भी बैंक का स्टाफ। बैंक का स्टाफ। अब हम तो इस बात में मुझे तो इस बात पे भी हैरानी है कि हालाँकि होगा, इस पे भी कुछ ना कुछ करेगा एक्शन। अच्छा, एक चीज आईडीएफसी और है फर्स्ट ना, बैंक पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बैंक का स्टाफ तो फिर भी हम कह सकते हैं कि रिलेटिवली उतनी स्क्रूटनी के बाद शायद भर्ती ना होता हो। हाँ, जितना ये मगर होता है। एक एक आईएएस ऑफिसर और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, आप अंदाजा लगाइए कि कितने लाखों बच्चों में से गिनती से कुछ लोग सैकड़ों में सिलेक्ट होते हैं, है ना? और अगर वो इस तरह के घपले करेंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि देश कहाँ जाए। हुँ, बिल्कुल। हालात तो बहुत खराब है। चल एनीवे सर, आपने वक़्त दिया, बहुत धन्यवाद सर। हम लोग इस खबर पर नज़र बना के रखेंगे और आपकी सेवाएँ लेते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।